सभी को राधे राधे। देखिए, जैसे ये आजकल फिर लगातार बोल रहे हैं कि जो गुलाम हैदर ने जो पाकिस्तान से जो अमित शाह जी को और जयशंकर जी को जो इन्होंने चिट्ठी भेजी थी, वो अब बोल रहे हैं कि भाई ये उन तक पहुंच गई है और उन्होंने अमित शाह जी ने और जो जयशंकर जी है उन्होंने वो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। और इनका कहना है कि अब गुलाम हैदर को जो है उन्होंने परमिशन भारत आने की दे दी है और गुलाम हैदर तुरंत अब भारत के धरती पे होंगे, ये इन लोगों का कहना है। तो ऐसे तो ये 3-4 दिन पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई जो गुलाम हैदर ने जो एप्लीकेशन भेजी थी, जो चिट्ठी भेजी थी, वो भारत सरकार स्वीकार नहीं करती है, ना ही उस पर कुछ मनन कर रही है। और यानी कि तरह तरह के शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे थे। और ऐसे क्या हो गया अचानक कि भाई अब ये बोल रहे कि जो गुलाम ने जो चिट्ठी भेजी थी, जो एप्लीकेशन बच्चों के संदर्भ में जो डाली थी अमित शाह जी को और जयशंकर जी को, अब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली और उनको जो है गुलाम हैदर को जो है परमिशन भारत आने की दे दी। तो इन लोगों का कहना है। तो देखिए, ऐसे तो 7-8 महीने पहले से ये लोग बोल रहे कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया, गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया और वो तुरंत जो है भारत के धरती पे होंगे। और कई बार जो है गुलाम को इन्होंने पहुंचा भी दिया है भारत में, है ना। सपनों में, जैसे सपना नहीं आता किसी को कि भाई मैं वहाँ चला गया, सपने में मैं वहाँ चला गया, तो इस तरह ये लोग भी जो गुलाम के साथ जो खेल हो रहा है, ये इस तरह का ये लोग कर रहे हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, है ना। कई बार तो उसको फ्लाइट में बैठा देते दिल्ली, उसका स्वागत कर देते, माला मूला डाल देते, खाना पीना भी और उसका ये लोग करवा देते हैं गुलाम हैदर का। और देखिए, अभी तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन जो है भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है और गुलाम हैदर को जो परमिशन दे दी भारत आने की। तो देखिए, जब तक बड़े मीडिया पे ये दिखाया नहीं गया कि भाई गुलाम हैदर की जो एप्लीकेशन डाली थी अ, अमित शाह जी को और जयशंकर जी को, जब तक बड़े मीडिया पे ये दिखाया नहीं गया तब तक इसमें विश्वास करना असंभव है। क्योंकि कई बार ये लोग इस तरह के प्रोपोगंडे चलते हैं कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया है, गुलाम वहाँ पहुँचा है, गुलाम यहाँ पहुँचा है। कई बार इस तरह की ये लोग साजिशें रचते हैं। तो अभी भी 3-4 दिन पहले बोला कि भाई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई है, एप्लीकेशन पे कोई भी मना नहीं करा भारत सरकार ने, और अभी तुरंत बोल रहे कि नहीं जी, एप्लीकेशन जो है उन्होंने स्वीकार कर ली और उसको भारत आने का आदेश दे दिया है। तो ये सारी के सारी, अभी मैं इसमें दावा नहीं कर सकती कि ये फेक न्यूज़ है कि सही न्यूज़ है, पर पता नहीं इन लोगों का भरोसा नहीं है, ये कब गिरगिट की तरह ये पलट जाते हैं, क्या क्या ये बोलते हैं। और फिर दूसरी बात है, जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई जो सीमा ने ये जो ढोंग रचा है, ये जो दूध दिया है गंगा माता के लिए, तो ये भी ढोंग है, ये भी झूठ है, ये झूठ परोसा जा रहा है। और कोई दूध दाद नहीं दिया सीमा सची ने, ये झूठ बोल रही है। और एपी सिंह भी झूठ बोल रहा है कि भाई सीमा ने गंगा गंगा माता के लिए 51 किलो गौ माता का दूध दिया है। तो देखिए, अब क्या बताएं आप लोगों को सच्चाई क्या है ना। जबकि मीडिया वाले सीमा के घर गए थे, अगले दिन गए थे वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ साफ साफ बोला था मीडिया के सामने कि भाई हमारा वहाँ जाने का मन है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ अभी ऐसी है। सीमा ने बोला कि भाई मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे परमिशन भी नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं है। वो गर्भावस्था को लेके उसने कुछ बातें रखी थी। उसने ये भी बोला था कि भाई फरवरी में ये सचिन के लिए सीमा ने बोला था कि फरवरी में सचिन जो है महाकुंभ मेले में जाएंगे। और एपी सर भी वहाँ थे। तो ये भी हुआ था भाई कि मैं अपने भाई के पास ये 51 केजी गौ माता का दूध मैं दूंगी, और ये जो मेरे भैया जी है एपी सर के लिए सीमा ने बोला ये गंगा संगम में उसको चढ़ाएंगे। और लोग तरह तरह की बातें बना रहे कि नहीं दिया दूध, नहीं दिया दूध, झूठ बोलती हैं। और वो एपी सिंह अपने तरफ से ले गए हैं और नाम सीमा का लगा दिया है। तो चलो जैसा भी है भाई, अगर एपी सर ले भी गए तो सीमा के नाम का तो ले गए, वो सचिन का नाम का तो ले गए वो, है ना। उन्होंने पैसा दिया होगा भाई, इतना केजी दूध आप खरीद के ले जा लेना। अगर उन्होंने खुद अपने हाथों से भी नहीं दिया होगा, पहले तो उन्होंने अपने हाथों से दिया, अगर उन्होंने अपने हाथों से भी नहीं दिया
तो अगर एपी सर ने खरीदा भी होगा तो सीमा सचिन ने पैसा दिया होगा। अब आप ये लगाओ कि 51 किलो गौ माता का दूध कितने का आया होगा, है ना। तो ये जो सारी की सारी जो ये बातें होती ना, ये बातों की बातें होती है। और मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीट करती हूँ कि भाई जो एपी सर है, एपी सर ने सीमा को बहन माना है, ठीक है, और उनके वो वकील भी है। और भाई जो बहन बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो अटूट होता है। और वो गए, वो महाकुंभ में गए और उन्होंने सीमा सचिन के नाम का दूध गंगा माता को भेंट किया है, चढ़ाया उन्होंने। तो चलो ये तो अब लोगों का मुंह बंद नहीं होता है, लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे ही। और अभी सीमा की कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि वो नहीं जा सकती है, अभी उसको अलाउ नहीं है इधर उधर जाना। अभी तो उसके ऊपर जांच चल रही है। वो ऐसे अगर कहीं वो जाती भी इधर उधर तो वो परमिशन लेके जाती है, कोर्ट से वो परमिशन लेती है या थाने से वो परमिशन लेती है, तब वो कहीं इधर उधर जा सकती है। अभी उसको ऐसा इधर उधर जाना अलाउ नहीं है। हालांकि उसका मन तो होता होगा पर उसको अभी वो नहीं, अलाउ नहीं है इधर उधर जाना। और चलो लोग टिक्का टिप्पणी करेंगे ही। अब देखो इधर देखो खाली। अब देखिए मैं ये बोलती हूँ कि जिस तरह गुलाम के लिए बोला जा रहा है भाई कि गुलाम का जो है सब कुछ जो है भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसको परमिशन दे दी और तुरंत वो भारत में आने वाला है ना। तो देखिए अगर आप गुलाम के समर्थक में खड़े हैं, उसके आप चाहने वाले हैं, तो अगर आपकी वीडियो गुलाम हैदर देखता होगा तो वो कितना टूटता है भाई। अगर हमको भी दिलासा दिलाते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, तो एक दिन हम भी हार मान जाएंगे। मैं सच बताऊं, आप हो चाहे हम हो, अगर हमें भी कोई बार बार दिलासा दिलाएगा और वो दिलासा हमारी टूटती जाएगी तो आदमी ऑटोमेटिक निराश हो जाएगा। तो जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं और गुलाम आपकी वीडियो देखता होगा तो अंदर ही अंदर वो बंदा कितना टूटता होगा। उसके जगह अपने को रख के देखो तो क्या गुजरेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि आप सच न्यूज परोसो। अगर भारत सरकार ने, अमित शाह जी ने और जयशंकर जी ने अगर गुलाम हैदर की एप्लीकेशन या चिट्ठी स्वीकार कर ली है, अगर वाकई उनको भारत आने की परमिशन दे दी तो भाई अच्छी बात है। पर अभी तो इस बात का बिल्कुल भी मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। पर ताजुब तो तब होती है जब उसके साथ जो उठने बैठने वाले, गुलाम के साथ रात दिन उठने बैठने वाले हैं और ये दावा करते हैं कि भाई हम तो गुलाम के साथ रात दिन खड़े हैं। तो अगर रात दिन खड़े हैं तो झूठी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उस एप्लीकेशन पे मनन हो गया है और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और गुलाम को भारत आने की परमिशन दे दी है, तब तो ये मान के चलो कि वीज़ा मिल गया। क्योंकि ये भी बोला जा रहा ना कि पहले जो गुलाम के जो कागज़ थे वो पूरे नहीं थे, अधूरे थे, और अब गुलाम के जो कागज़ है वो ओके हैं, पूरी फॉर्मेलिटियाँ हो रखी है। तो तो अब तो रुकावट होनी नहीं चाहिए। फिर अगर भारत सरकार ने परमिशन दे दी तो फिर रुकावट कहाँ हो रही। और ऐसे मत बोलो कि भाई गुलाम हैदर पहुंच गया भारत, गुलाम हैदर है ऐसा वैसा। ये झूठी दिलासा ना आदमी को तोड़ती है, आदमी टूटता है। गुलाम हैदर की जगह रख के अपने को देखो, है ना। अगर हमें भी झूठी झूठी दिलासा दिलाते रहेंगे 2 साल होने को आगे, तो हम भी कहीं से ना कहीं अंदर से टूटेंगे। तो सही न्यूज़ दो। अगर आप लोगों के पास सटीक न्यूज़ हो तो उसको परोसो, पर झूठी न्यूज़ मत दो। या तो आप लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ करते हैं और अपने चैनल चमकाने के लिए आप लोग ये सब चीज़ करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बात गलत है। ठीक है, इतना सबको पता है कि गुलाम हैदर ने भारत सरकार को चिट्ठी भेजी थी, अमित शाह जी को, जयशंकर जी को। और अभी इतना है भाई कि उसमें अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, अभी उस पर कोई भी मनन और नहीं हो रहा है। हम तो तब उसको सही मानेंगे अगर बड़े मीडिया पर इसको दिखाया जाएगा, तब इसका हम सच मानेंगे कि हाँ भाई आप गुलाम हैदर की एप्लीकेशन जो अमित शाह जी ने और जयशंकर जी ने, भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और उनको आने की परमिशन दे दी, हम तो तब सच मानेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो अपने अपने चैनलों पे लोग लगा रहे, चला रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है। 4 दिन पहले तो बोला कि नहीं जी, 4 दिन पहले तो अमित शाह जी को और हमारी भारत सरकार को खूब टारगेट कर रहे थे, खूब अपशब्द बोल रहे थे। और अब कैसा हो गया कि 4 दिन के अंदर जो एप्लीकेशन स्वीकार हो गई, गुलाम को परमिशन मिल गई, गुलाम को अब तुरंत भारत आ रहा है। तो ये दोगली बातें ना, ये अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन सबको पता चल जाएगा भाई कि गुलाम हैदर की एप्लीकेशन स्वीकार कर दी है और भारत सरकार ने गुलाम को भारत आने का आदेश दे दिया है। तब तो रुकावट ही नहीं है, तब तो वीजा, यानी कि वीजा मिल चुका ना। फिर तो वीजा मिल चुका है।
फिर ये इधर उधर की बातें कहाँ से हो रही है, क्यों होती है? तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि भाई इस तरह की बातें ना करें। गुलाम आपकी वीडियो देखता होगा, क्योंकि आप तो गुलाम के समर्थक हो, तो कितना टूटता होगा अंदर ही अंदर। भाई इंसान हो, इंसान के नाते सही न्यूज़ देनी चाहिए। और जहाँ तक सीमा की बात बोल रही कि झूठी है, दूध नहीं दिया है, ऐसे ड्रामा कर रही है, कोई दूध नहीं गया है, फालतू बोल रही है, सनातन का बेवकूफ़ बना रही है, तो भी इतना बोल देती है। भाई उसने सनातन धर्म ग्रहण कर रखा है और वो सनातनी बन चुकी है, और उसने एपी सर के पास दूध दिया है। 51 केजी गौ माता का दूध एपी सर ने जो है गंगा माता को चढ़ाया है। आप लोग विश्वास करें ना करें, है ना, क्योंकि होता ही है, तरह तरह की बातें जब उड़ती हैं तो थोड़ा अपने को भी निराशा होती है कि लोगों का मुंह बंद नहीं होता है, बातें बनाते हैं। और गुलाम के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, सीमा के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, कई बार गुलाम को भारत पहुंचा देते हैं, सब चीज़ हो जाता है, उसका दावत पानी तक हो जाती है, स्वागत हो जाता है, लेकिन जहाँ के तहाँ। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।